कर रहा हूं। चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है। तो अगर हम दूरी के मात्रक की बात करें तो आपको पता होगा कि किलोमीटर आपका होता है और आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं। दूसरा आपका मीटर तो आपको पता ही है। तीसरा आपका जो ऑप्शन दिया गया वो आपका पार्सेक है। देखिए अगर हम बात करें तो दूरी का जो सबसे बड़ा आपका मात्रक होता है वो आपका पार्सेक ही होता है और उसके बाद आपका दिया गया प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष भी आपका दूरी का मात्रक है, लेकिन अगर हम बात करें सबसे बड़े मात्रक की तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या आपका बिल्कुल आपका सही है। और आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, कभी कभी क्या होता है कि आपको जो है आपसे ऐसे पूछता है कि जो 1 प्रकाश वर्ष में कितने आपके मीटर होते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर, अगर हम बात करें यहाँ पर 1 प्रकाश वर्ष बराबर ये कितना होता है आपका, तो ये होता है आपका 1 प्रकाश वर्ष बराबर ये वैल्यू होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि 1 प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि 1 पार्सेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। तो अगर हम 1 पार्सेक की बात करें तो 1 पार्सेक में कितने होते हैं प्रकाश वर्ष, ये आपसे पूछा था तो आप क्या बताएंगे 3.26 प्रकाश वर्ष। कहने का मतलब ये कि आप इन दोनों मात्रकों को एज इट इज जितने भी इसकी नंबर दी गई हैं उनको आप याद कर लें। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक यहाँ पर आपका पार्सेक है और आपको पता होना चाहिए कि 1 पार्सेक में 3.26 क्या होते हैं प्रकाश वर्ष होते हैं। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं। तो क्या बताएंगे 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। तो यहाँ पर पूछा गया था कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक आपका पार्सेक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं वृत्तीय गति की, तो अगर कोई पिंड है उसका मान लेते हैं कि द्रव्यमान आपका m है, उसका द्रव्यमान m मान लें और उसको अगर मान लें कि वो आपका v स्पीड से चल रहा है और जो आपका वृत्ताकार पथ है अगर इसकी त्रिज्या r मान लें, तो होता क्या है कि जब कोई m द्रव्यमान का पिंड v गति से r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उस पिंड पर उस वृत्ताकार जो पथ है उसके केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, उसे हम क्या बोलते हैं अभिकेंद्री बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्यान रखिए आपका अभिकेंद्री बल बोलते हैं। अभिकेंद्री बल मतलब ये कि जब कोई भी पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उस वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर, कहने का मतलब ये आपका वृत्ताकार पथ है तो इसके सेंटर की ओर क्या होता है एक बल कार्य करता है, इसे हम क्या बोलते हैं अभिकेंद्री बल बोलते हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दूध से मक्खन निकालने की मशीन, तो ये काम करती है आपकी अपकेंद्री बल। तो किस पे काम करती है, अपकेंद्री बल पर काम करती है। तो हमने क्या बात की, हमने बात की यहाँ पर अभिकेंद्री बल की। तो जो आपका अपकेंद्री बल होता है ये आपका क्या होता है अभिकेंद्री बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। मतलब ये कि अगर अपकेंद्री बल आपका अंदर की ओर है तो अपकेंद्री बल क्या होता है आपका इसके उल्टा मतलब बाहर की ओर कार्य करता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर दूध से मक्खन निकालने की मशीन, तो ये किस बल पर कार्य करती है आपका ये अपकेंद्री बल पर काम करती है, अपकेंद्री बल ना कि अभिकेंद्री बल। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका है बिल्कुल सही है। और इसी सिद्धांत पे आपका जो है कपड़ा सुखाने की मशीन भी कार्य करती है। अगर मान लो आपसे ऑप्शन में कहते हैं कि यहाँ पर कपड़ा सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो हम क्या बताएंगे अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। देखिए जो आपका पहला ऑप्शन है नाभिकीय बल, तो ये क्या होता है कि जो आपके परमाणु नाभिक होते हैं उनके बीच जो आपका बल होता है उसे हम क्या बोलते हैं नाभिकीय बल बोलते हैं। घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल जब आपकी दो सतहें मतलब ये कि आपकी कोई दो वस्तुएं हैं तो उनकी क्या होती है दो सतहें होती हैं तो उनके बीच जो बल लगता है उसे हम क्या बोलते हैं घर्षण बल बोल देते हैं। जैसे हम लोग चलते हैं रास्तों पे तो हमारे जूते होते हैं और जो सड़क का तल होता है तो जूतों का तल और जो सड़क का तल होता है जो उसके बीच आपका बल लगता है उसे हम क्या बोलते हैं घर्षण बल बोल देते हैं। चौथा आपका यहाँ पर अभिकेंद्री बल है, मैंने इसके बारे में चर्चा कर ली है कि जब कोई m द्रव्यमान का पिंड जो है किसी r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर v गति से कार्य करता है तो होता क्या है कि उसके केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है। और अगर इसका हम फॉर्मूला देखें तो ये होता है m बराबर क्या होता है mv² अपान r होता है और इसकी दिशा क्या होती है वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर। और जो अपकेंद्री बल होता है उसकी दिशा क्या होती है इस अपकेंद्री बल के बिल्कुल उल्टा मतलब बाहर की ओर। तो अपकेंद्री बल और अपकेंद्री बल ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं अपोजिट साइड में काम करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्य का हाथ किस प्रकार का उत्तोलक है। देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि ये सुपर टेट की परीक्षा में हो सकता है पूछ ले, क्योंकि ये क्या आपका व्यवहारिक जीवन से संबंधित है। देखिए अगर हम बात करते हैं उत्तोलक के प्रकारों की तो यहाँ पर आपके 3 मुख्य बिंदु आते हैं। पहला आता है आलम्ब, क्या आता है आलम्ब। दूसरा आपका क्या होता है यहाँ पर आपका आयास होता है, दूसरा क्या होता है आपका यहाँ पर आयास होता है और तीसरा आपका होता है भार होता है। तो 3 चीजों से आपका यहाँ पर उत्तोलक का निर्माण होता है, आलम्ब, आयास और भार। अब आलम्ब, आयास और भार की